आप सब दर्शक महानुभाव साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीरनिवास। स्वागत है आप सबका। गुरुकुल का नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और ये बड़े ही हर्ष के साथ मैं आप सबको सूचना दे रहा हूँ। जितनी सीटें हमारे पास उपलब्ध थी गुरुकुल के अंदर, लगभग वो सारी सीटें फिलअप हो जाएंगी। हमारा टारगेट इस बार लगभग 150 विद्यार्थियों को यहाँ चयनित करके रखना था और लगभग 150 के आसपास जो बच्चे थे उन लोगों ने परीक्षाएं भी दी हैं और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सीटें यहाँ उपलब्ध है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो फिलअप हो जाएंगी। आज एक थोड़ी सी विशेष पेशकश मैं लेकर के आ रहा था। मैं जानना चाहता था जो दूर दराज से आने वाले जो विद्यार्थी महानुभाव हैं, यानी कि जो हरियाणा को छोड़कर दूसरे प्रांतों से जो बच्चे यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं, उनका यहाँ आने का मोटो क्या है, गुरुकुल में आने से पूर्व उनकी दिनचर्या क्या थी, गुरुकुल में आने के बाद उनके क्या अनुभव है, उसमें क्या परिवर्तन आया है। और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए 3 अनोखे विद्यार्थी जो कि मेरे पास आप बैठे दिखाई आपको दे रहे होंगे। ये तीनों जो विद्यार्थी महानुभाव है, ये हिसार से लगभग 2600 किलोमीटर दूर सुदूर पूर्व दक्षिण भारत में अर्थात महाराष्ट्र प्रांत से चल कर के ये बच्चे हिसार हरियाणा की तपोभूमि के ऊपर इस गुरुकुल में पधारे हैं और शिक्षा अध्ययन करने हेतु ये बच्चे आए हैं। तो मैं इन बच्चों से आज आप सबको मिलवाना चाहता था, आप सबसे रूबरू करवाना चाहता था कि आखिरकार इन बच्चों के दिलो दिमाग में इस गुरुकुल को लेकर, इस प्रांगण को लेकर, देश और समाज को लेकर क्या विचार हैं, क्या तथ्य हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये विशेष पेशकश। मैं दोबारा आपको सूचना दे रहा हूँ, तीनों जो विद्यार्थी हैं, ये तीनों विद्यार्थी महाराष्ट्र प्रांत से रहने वाले हैं, 2600 किलोमीटर दूर यहाँ से। और ये लोग यहाँ आकर के शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और लगभग पिछले 15 दिनों से ये बच्चे निरंतर यहाँ रह रहे हैं। 1 वर्ष तक ये बच्चे यहाँ रहेंगे और विद्या अध्ययन यहाँ करेंगे। आइए आज के इंटरव्यू को, इस खास पेशकश को आज प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल करते हैं। ये जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं, इनका नाम है पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम आर्य जी। पुरुषोत्तम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ आप रहते थे, महाराष्ट्र में आप रहते थे, मैं आपके गांव का नाम आपसे जानना चाहूँगा और वहाँ किस कक्षा में आप पढ़ते थे, क्या सिलेबस आप पढ़ते थे? मेरे गांव का नाम उत्तन था, मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था जी। अच्छा, यहाँ से आपके गांव की जो दूरी वो लगभग कितने किलोमीटर होगी? 2700 किलोमीटर। अच्छा, इस गुरुकुल के बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे आपको ये पता चला कि हरियाणा में इतनी दूर एक गुरुकुल है और कैसे, किसने आपको ये मोटिवेशन दिया कि वहाँ गुरुकुल में आप जाइए और वहाँ रह करके शिक्षा अध्ययन कीजिए? क्योंकि पढ़ाई तो आप अपने प्रांत में ही कर सकते थे, तो यहाँ आने के पीछे आपका क्या मूल उद्देश्य था? जी गुरुजी, यहाँ का हमारे पापा ने बताया। अच्छा, हम उन्हें बाबा कहते हैं जी। उन्होंने हमें दिखाया और पूछा हमसे कि तुम गुरुकुल में जाओगे क्या? हमने बोला जी हम जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक। वहाँ पे और भी कई देखे थे गुरुकुल, जैसे एक MP में देखा था जी, एक हरिद्वार में भी देखा था, पर दोनों में हॉस्टल की सीट नहीं मिली। यहाँ पे आपके वीडियो देख के बोला कि एंट्रेंस टेस्ट होने वाले 12 तारीख को जी। तो बोला कि एंट्रेंस टेस्ट देने जाना है तो चले। तो बोला हमने ठीक है चले जाएंगे। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दे दी और फिर आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेंगे। मेरे दाईं तरफ 2 छात्र आप बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है सतीश जी और ये हैं लोहिताक्ष जी, और दोनों बड़े मेधावी और बड़े बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि के दोनों बच्चे हैं। अगला सवाल इन बच्चों से लेते हैं। जी लोहिताक्ष जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ के वातावरण में और आपको आपके महाराष्ट्र के वातावरण में क्या फ़र्क दिखाई देता है? यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और एकदम अच्छा है। अच्छा, यहाँ की दिनचर्या में और जो आप घर पर, जो आपकी जो दिनचर्या थी, सुबह उठना, उसके बाद क्लास के लिए जाना, उसके बाद व्यायाम करना, खाना पीना, सोना इत्यादि, उसकी दिनचर्या में और यहाँ की दिनचर्या में क्या अंतर आपको लगता है? यहाँ की दिनचर्या में हम ज़्यादा देर तक पढ़ भी सकते हैं और योगा करके हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, तो उससे हम एकदम अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा यहाँ के अच्छे खान पान से जी। अगला सवाल लेते हैं। 4th कक्षा के ये विद्यार्थी, इनका नाम है सतीश जी
सतीश जी से अगला सवाल करते हैं। जी सतीश जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, महाराष्ट्र में आप किस ज़िले से आए हैं, किस गांव से आए हैं? यहाँ से पहले आप कहाँ पढ़ते थे, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर दीजिए। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा जिला लातूर है। मैं उदगीर गांव से उदगीर गांव में रहता हूँ। मैं तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा तो इधर आया हूँ, तीसरी उधर ही पढ़ा था। अच्छा, आपको गुरुकुल में रहने की या गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम जिस रूम में भाड़े में रहते हैं उसके मालिक जी अहमदाबाद है। उन्होंने बताया हरियाणा में एक गुरुकुल है बहुत अच्छा, धीरनवास हिसार। उन्होंने वीडियोस दिखाई, बाद में पापा को पसंद आया। पापा ने मुझे पूछा जाओगे क्या, मैंने हाँ बोला। अच्छा, अब ये बताइए दर्शकों को कि यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ अर्थात महाराष्ट्र से जब आए, इतनी दूर से आप चल के आए, यहाँ आकर को आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? इधर सब बहुत अच्छा रहता है। महाराष्ट्र इधर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। बाद में इधर सब दिनचर्या रहती है। महाराष्ट्र में कोई नहीं सुबह उठे कि पड़े बेड पर जी, और बहुत सब कुछ रहता है। इधर हमारी बॉडी बन जाती है, उधर क्या कुछ नहीं रहता, इसीलिए गुरुकुल बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं पुरुषोत्तम जी से। पुरुषोत्तम जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आम शिक्षा जो आप वहाँ ग्रहण कर रहे थे, यानी कि स्कूल में आप चले गए, सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, आपने दोपहर का भोजन किया, आप चले गए, दोबारा फिर वापस आ गए। यहाँ सुबह जैसे हम प्रातः 4 बजे हमारा जागरण होता है, उसके बाद 10 बजे तक रात्रि के नियमित दिनचर्या हमारी चलती है। तो आप एक छात्र के निर्माण में दिनचर्या को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम 6 बजे उठते थे, यहाँ पे 4 बजे। वहाँ पे उठ के सिर्फ नहाना धोना होता है और कपड़े पहन के स्कूल। यहाँ पे सबसे पहले व्यायाम होगा, फिर रेस्ट का होगा, फिर साफ़ सफाई होगी, फिर स्नान होगा, फिर सुबह की प्रार्थना होगी, प्रार्थना के फिर विद्यालय में जाएंगे पढ़ने। जी, मैं अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं सतीश जी से लेना चाहूँगा। सतीश जी, ये बताइए कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति आपको ज़्यादा अच्छी लगी या स्कूली शिक्षा आपको ज़्यादा अच्छी लगी? गुरुकुल। क्यों, कारण क्या उसके पीछे? आप क्या मानते हैं, गुरुकुल क्यों अच्छे हैं स्कूली शिक्षा से? क्योंकि गुरुकुल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, जो पूरे दुनिया की एक मातृभाषा है, जैसे संस्कृत जी, जो वो साधारण स्कूल में देखने को भी नहीं मिलती, नाम भी नहीं सुनने को मिलता, वो इधर पूरे बच्चों को मिलता है। जी, आखिरी सवाल पुट करेंगे इन बच्चों से अब जाते जाते आज की पेशकश में। इसको बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। बच्चे जैसा कि आपके सामने रख रहे हैं अपना मोटिवेशन, वो बता रहे हैं आपको कि स्कूली शिक्षा में और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में कितना अंतर है। बच्चे ये भी बता रहे हैं कि यहाँ आने से पूर्व उनकी दिनचर्या क्या थी और यहाँ आने के बाद उनकी दिनचर्या क्या है। मैं आखिरी सवाल इन एक एक बच्चों से पूछूंगा और उसका उत्तर ये बच्चे मुझे देंगे। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि यहाँ आप आए, यहाँ आने के पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है? आप क्यों आए यहाँ? मेरा मूल उद्देश्य है एक तो संस्कृत सीखना जी, और दूसरा उद्देश्य है कि संस्कार सीखना। जी। तो इस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही। वो कह रहे कि मेरा उद्देश्य है संस्कृत सीखना और दूसरा है संस्कारों को ग्रहण करना। अब आखिरी सवाल आज का लेते हैं और इस पेशकश को यही हम रोकते हैं। सतीश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी मातृभाषा यानी कि जो आपकी मराठी भाषा है, उस मराठी भाषा में आप 2 मिनट में कोई भी ऐसी चीज़ हमें बताएं जो आज तक हमने नहीं सुनी, आपके अकॉर्डिंग मराठी भाषा में, न कि हिंदी भाषा में, न कि संस्कृत भाषा में। बताइए कोई भी चीज़ आप हमें बताइए। तू काय करतोय, कसा आहेस, बरा आहेस का, स्कूलला गेला होतास का, काल सुट्टी होती का, बहुत कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पुट करेंगे हम इस बच्चे से। अभी वो मराठी भाषा में आपको कुछ बोल करके बता रहे थे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हरियाणा के लोग आपको कैसे लगे? मराठी भाषा में जवाब दीजिए इस बात का। हरियाणाचे लोग खूप चांगले आहेत, खूप अच्छे हैं। तो साथियों, ये आज की विशेष पेशकश थी। 3 नन्हे बच्चे जो सुदूर पूर्व दक्षिण में हमारे पास आए हैं और ये सोशल मीडिया का प्रकल्प जो निरंतर हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते रहते हैं, गुरुकुल से जुड़ी हुई हर जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं
प्रचंड गर्मी का दौर प्रारंभ हो चुका है और प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए प्रत्येक हॉस्टल के अंदर एक एक कूलर की व्यवस्था कर दी जा चुकी है। यदि आप भी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, यदि उनको आप ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं बच्चे संस्कार भी लें, शिक्षा भी लें, शारीरिक रूप से भी वो सुदृढ़ हों, तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के द्वार सदैव आपके लिए खुले हैं। यही एक मार्ग है जिसके ऊपर चल कर के राष्ट्र के युवाओं को दोबारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की ओर, जिस शिक्षा पद्धति के बल पर राष्ट्र विश्व गुरु रहा, जिस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के बल पर राम और कृष्ण बने। आइए ऋषियों के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, एक नए भारत का निर्माण करते हैं जिसके युवाओं के पास संस्कार होंगे, शिक्षा होगी, सदाचार होगा और चरित्र होगा। आप सबको नमस्ते, भारत माता की जय। देखते रहिए गुरुकुल धीर निवास।